जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब फैमिली PWR पे, यानी कि फिजिक्स विद रोशन पे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका जो दूसरा टॉपिक है, यानी कि मिरर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे कि ये मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर में जैसे आपका मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन क्या क्या होते हैं, जैसे पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबको पढ़ना है मिरर। ओके, मिरर क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ग्लास। मिरर क्या होते हैं? ग्लास के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ कटिंग पार्ट होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं। Whose one surface is polished? Whose one surface is whose one surface is polished? इनका जो एक सरफेस होता है वह क्या होता है? पॉलिश होता है। किससे पॉलिश होता है? तो आप लोग ये भी जान सकते हैं, इसको बोला जाता है रेड ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? तो रेड ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड का फार्मूला होता है Fe2O3। ओके, तो इस चीज की क्या होती है? पॉलिश होती है। पॉलिश का मतलब क्या है ध्यान से समझिएगा। जैसे मान करके चलिए कोई ग्लास है जो कि आपका स्फेयर है, स्फेरिकल इन शेप है, या फिर कोई आपका ग्लास है जो कि आपका रेक्टेंगुलर इन शेप है, प्लेन में है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब इसको हम लोग काट देंगे तो इसको हम लोग दो पार्ट में कट कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में कट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो आपके दो सरफेस मिलेंगे कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। ये आपका कुछ एक ये वाला मिल जाएगा और एक ये वाला मिल जाएगा। वैसे ये दो में डिवाइड हो जाएगा, एक आपका इधर वाला हो जाएगा, एक आपका उधर वाला हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब कभी किसी ग्लास को कट कर दिया जाता है, कट करने के बाद इसके एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है। हो सकता है कि जो पॉलिश है वो आपका आउटर सरफेस से हो, या फिर हो सकता है कि जो पॉलिश है वो आपका इनर सरफेस से हो। तो जब पॉलिश कर दिया जाता है तो इसके वजह से क्या होता है, जो इसका दूसरा साइड होता है ये वाला आपका, ये आपका रिफ्लेक्शन का वर्क करने लगता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करने लगता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। यानी कि जब लाइट आती है और इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, इससे लाइट का क्या होने लगता है? रिफ्लेक्शन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग अंदर से जब इनर साइड से पॉलिश करेंगे तो ये जो आउटर साइड है इस पर आपका क्या होने लगेगा? लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी कि इसका जो आउटर सरफेस होगा ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से अगर ये वाला आपका प्लेन मिरर है तो हो सकता है इसके ऊपर वाले साइड को हम लोग पॉलिश कर दें, या फिर हो सकता है कि हम लोग नीचे वाले साइड को पॉलिश कर दें। तो जब ऊपर वाले साइड को पॉलिश कर दिया जाएगा तो इसका नीचे वाला साइड आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर करेगा। जब नीचे वाले साइड को पॉलिश कर देंगे तो ऊपर वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मिरर्स क्या होते थे? तो कुछ ग्लास के कटे हुए पार्ट होते थे जिनके एक सरफेस पर हम लोग क्या करते थे? पॉलिश कर देते थे, या तो रेड ऑक्साइड का या फिर आयरन ऑक्साइड का या फिर सिल्वर ऑक्साइड का। जब इन सब की पॉलिश कर दिया जाता है तो इसकी वजह से इसका जो दूसरा सरफेस होता है यह आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कवर करने लगता है, जिससे लाइट का आपका रिफ्लेक्शन होने लगता है। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वहां पर इमेज बनता है। तो ये सारी प्रोसेस आगे की है। हम लोग समझते हैं कि मिरर्स क्या है और मिरर के टाइप्स क्या हैं। ओके, तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, मैं आप सबको बड़े ही प्यार से समझाऊंगा। मिरर तो हो गया हमारा। अब ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, मिरर्स आर टू टाइप्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर जो आपके मिरर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। आइए हम लोग एक हेडिंग नोट करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। कौन सी हेडिंग नोट करेंगे? टाइप्स ऑफ मिरर। समझते हैं दोस्तों, टाइप्स ऑफ मिरर, टाइप्स ऑफ
मिरर। ओके, तो इसमें हम लोग क्या नोट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ reflecting surface, on the basis of reflecting surface, mirrors are of two types। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आधार पर जो आपके मिरर्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट आपका रहेगा ये रहेगा क्या आपका प्लेन मिरर एंड अनदर जो रहेगा ये आपका रहेगा क्या स्फेरिकल मिरर। क्या रहेगा आपका स्फेरिकल मिरर। ओके, प्लेन मिरर समझते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे अगर ये आपका एक प्लेन मिरर है, प्लेन सरफेस है, जब इसका जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर ये आपका प्लेन हो, कैसा हो, प्लेन हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। यानी कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग जो हमारे घरों में जो फेस वॉश करने के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए जो आपका मिरर यूज किया जाता है, वहां पर मिरर कौन सा होता है आपका प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या हो, प्लेन हो, उसको बोला जाता है क्या, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ये स्फेयर होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। या तो आपका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जब पॉलिश हम लोग बाहर से करेंगे, आउटर साइड से करेंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये आपका क्या होगा, कर्व्ड इनवर्ड होगा। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आपका क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग इसके इनर वाले साइड से अगर हम लोग पॉलिश करते हैं तो ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्व्ड आउटवर्ड हो जाएगा, कर्व्ड आउटवर्ड। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, प्लेन मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है, और स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होने की वजह से स्फेरिकल मिरर को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व इनवर्ड होना चाहिए। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड हो या अंदर की तरफ दबा हो, तो इसको बोला जाता है क्या, कॉनकेव मिरर। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो, इसको बोला जाता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका क्या था, मिरर। यानी कि मिरर क्या थे, तो मिरर आपका ग्लास का पार्ट था, ग्लास के कटिंग पार्ट थे जिनकी एक सरफेस पर हम लोग क्या कर दे रहे थे, पॉलिश कर दे रहे थे, रेड ऑक्साइड का या फिर किसका, सिल्वर ऑक्साइड का या फिर आयरन ऑक्साइड का। पॉलिश कर देने की वजह से जो उसका दूसरा सरफेस हो रहा था ये आपका कैसा हो जा रहा था, रिफ्लेक्टेड हो जा रहा था, यानी कि उससे लाइट का रिफ्लेक्शन शो हो रहा था। तो ऐसे ग्लास को जब हम लोग पॉलिश कर दे रहे थे तो उसको मिरर बोल रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर आर ऑफ टू टाइप्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होने की वजह से जो मिरर होते हैं आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपका क्या, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होते हैं, तो ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, इनको बोला जाता है क्या, प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो ऐसे मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, गोलाकार हो, उसको बोला जाता है क्या, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होने की वजह से स्फेरिकल मिरर दो टाइप का हो जाता है। एक आपका क्या होता है, जब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हो
तो ये होता है आपका कॉनकेव मिरर। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो तो ये होता है आपका क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। एंड अगर कोई पूछता है कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे, ए रिफ्लेक्शन ए मिरर सॉरी ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये था दोस्तों आपका मिरर के टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि ये जो आपके मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन होते हैं ये क्या क्या होते हैं, जैसे आपका पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।